डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने त्रुटियों का वर्गीकरण पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं त्रुटियों का संयोजन। क्योंकि प्रत्येक भौतिक राशि जो मापित की जाती है, जो माप मिलती है, उसका जो ट्रू वैल्यू है, उसकी ट्रू वैल्यू को किस रूप में व्यक्त करते हैं? उस भौतिक राशि के साथ, प्रत्येक भौतिक राशि जिसे मापा जाता है उसके परिमाण को उसके माध्य, मापित किए गए लिए गए प्रेक्षणों के माध्य एवं निरपेक्ष त्रुटियों के माध्य प्लस माइनस निरपेक्ष त्रुटियों का माध्य के साथ लिखा जाता है। अर्थात चूंकि हमने कहा कि हमारे द्वारा कोई भी मापित राशि पूर्णतः वास्तविक नहीं होती। किसी भी भौतिक राशि का जो माप लिया जाता है वह वास्तविक माप के लगभग होता है, पूर्णतः वास्तविक नहीं होता। क्योंकि वातावरण से लेकर इंस्ट्रूमेंटल और यूजर से या व्यक्तिगत रूप से बहुत सारी त्रुटियां इस प्रकार की होती हैं जो हमें पता नहीं चलती। कुछ उपकरण के व्यवस्था के कारण, कुछ उपकरण की व्यवस्था के कारण, कुछ उपकरण के समन्वय के कारण या व्यवस्थापन के कारण, और कुछ हमारी व्यक्तिगत त्रुटियों के कारण, कुछ यादृच्छिक और कुछ वातावरण और परिस्थिति के परिवर्तित परिस्थिति के कारण। इस तरह से किसी भी मापांक को, हमारे द्वारा मापित की गई किसी भी माप को, किसी भौतिक राशि के माप को वास्तविक नहीं माना जा सकता। उसमें कुछ न कुछ त्रुटि अवश्य पाई जाती है। अर्थात कोई भी मापी गई राशि, भौतिक राशि पूर्णतः वास्तविक या सत्य वैल्यू सत्य नहीं होती। क्योंकि इंग्लिश बोलने से मना, इंग्लिश लोगों को समझ नहीं आती, इसलिए इंग्लिश के टर्म्स बचने की कोशिश करता हूँ, मुंह में वही आते हैं। इसलिए जब भी हम किसी राशि को मापित करते हैं, जब भी कोई भौतिक राशि मापित की जाती है, तो भौतिक राशि के मापन को, परिमाण को व्यक्त करने के लिए वास्तविक मान, हम वास्तविक मान किसे कहते हैं? जो हमारे द्वारा राशि के, भौतिक राशि के मापन में प्रेक्षण लिए गए हैं, उन प्रेक्षण का समांतर माध्य, जो उसका समांतर माध्य आता है, उसे हम क्या कहते हैं? उस भौतिक राशि का वास्तविक मापन। और उस वास्तविक मापन जो औसत आया है, उसमें औसत मान से जो निरपेक्ष त्रुटि मिलती है विभिन्न मानों की, उसका जो समांतर माध्य होता है वो निरपेक्ष त्रुटि के रूप में प्लस माइनस जोड़ दिया जाता है। अर्थात हमारा जो मापित भौतिक राशि का मान है वो x प्लस माइनस डेल्टा x बार के बराबर होता है। अर्थात वास्तविक मान जो है, जो मापित त्रुटि है, वो ये दर्शाती है कि हमारा जो वास्तविक मान किसके बीच में होना चाहिए? x प्लस x बार अधिकतम मान और न्यूनतम मान x बार माइनस डेल्टा x बार, इन दोनों के बीच कहीं पर हमारा वास्तविक मान है। तो ये तो ठीक है, हमने एक भौतिक राशि नापनी थी, लंबाई को नापना था, लंबाई के लिए निकाल दिया। द्रव्यमान को निकालना था, द्रव्यमान को निकाल दिया। समय को निकालना था, कोई दिक्कत नहीं, हमने इस तरह से व्यक्त कर दिया। लेकिन हम जानते हैं कि संपूर्ण भौतिक जगत केवल 7 मूलभूत भौतिक राशियों में विभाजित है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संपूर्ण भौतिक जगत की भौतिक राशियों को 7 विमाओं में बांटा जा सकता है। 7, जिस तरह से आपके 3 अंतरिक्ष में 3 विमाएं होती हैं, एक्स वाई जेड अक्ष, उसी तरह से भौतिक जगत में यदि हम बात करें तो भौतिक जगत में आज तक जितनी भी राशियां, भौतिक राशियां प्राप्त हैं, उन सभी की 7 विमाएं हो सकती हैं। अधिकतम कुल 7 विमाएं ही हो सकती हैं। अर्थात उन्हें हम 7 मौलिक या मूलभूत राशियों में व्यक्त कर सकते हैं। बाकी केवल मूलभूत कितनी राशियां हैं? मूलभूत राशियां हैं 7 और भौतिक राशियां हैं अनंत। भौतिक राशियां अनंत है, जबकि मूलभूत राशियां कितनी हैं? 7 हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम, बाकी भौतिक राशियां क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशियां, जो इन मूलभूत इकाइयों से मिलकर बनी होंगी। जितनी भी व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न का मतलब है कि ड्राइव किया गया हो, माने जिन्हें
व्युत्पन्न किया गया हो, मूलभूत राशियों की सहायता से जिन्हें बनाया गया हो। अर्थात संसार की समस्त भौतिक राशियों को 7 राशियों से मिलकर बना हुआ माना गया है, और जो नई इनसे मिलकर बनी हुई भौतिक राशियां हैं वो व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब चूंकि व्युत्पन्न भौतिक राशियां मिलकर बनी हैं, अर्थात उसमें एक से अधिक भौतिक राशियों का संयोजन हुआ है, और जब एक से अधिक भौतिक राशियों का संयोजन हुआ है तो जब हम भौतिक राशियों का संयोजन होगा तो उसमें जोड़ भी होगा, जोड़ना भी होगा, घटाना भी होगा, व्यकलन भी होगा, गुणा भी होगा और भाग भी होगा। हम सामान्य जोड़ घटाना गुणा भाग की तो जानते हैं कि क्या स्थिति होती है, माने उसका प्रक्रिया क्या होती है, लेकिन इनमें जो त्रुटि जुड़ी हैं, इनमें जो त्रुटियां हैं वो भी संयोजित होंगी। तो जोड़ घटाना गुणा भाग में त्रुटियों का संयोजन किस प्रकार से होगा, ये हमारा टॉपिक है कि भौतिक राशियां जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल, लंबाई गुणित लंबाई, आयतन, लंबाई गुणित लंबाई गुणित लंबाई, तीनों किस में ली जाएंगे, लंबाई में नापे जाएंगे, दूरी में मापे जाएंगे। अब 3 2 आ गए तो दोनों का गुणनफल में इसका क्या होगा, त्रुटि कितनी निकालेंगे, x प्लस माइनस एक्स बार इंटू वाई प्लस, मान लो दोनों की इकाई भी सेम, y प्लस माइनस वाई बार हो गया। तो इनमें जब गुणा होगा तो हम जो संयोजित राशि है डेल वाई बार, इसका मान कितना देंगे, कि मतलब यदि लंबाई में डेल एक्स बार की त्रुटि है, चौड़ाई में डेल वाई बार की त्रुटि है, तो हमारे क्षेत्रफल में अधिकतम या न्यूनतम त्रुटि का अधिक मात्रा कितनी होगी। अर्थात यहाँ क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है त्रुटियों का भी, ना केवल इकाइयों का संयोजन हो रहा है बल्कि व्युत्पन्न राशियों में त्रुटियों का भी संयोजन होगा। इसे कहते हैं त्रुटियों का संयोजन। हम कह सकते हैं त्रुटियों के संयोजन को यदि हमें परिभाषित करना है तो हम कह सकते हैं कि भौतिक जगत में 7 मूलभूत राशियों के अलावा समस्त भौतिक राशियां व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं, जो कि मूलभूत राशियों के संयोजन से उत्पन्न होती हैं, जो कि मूलभूत 7 भौतिक राशियों के संयोजन से बनाई जाती हैं। और जब इन व्युत्पन्न राशियों को मापित राशियों से निकाला जाएगा तो उन संयोजन के पश्चात उस नई भौतिक राशि में मापित त्रुटि का मूल्यांकन करने के लिए जिस विधि का प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है उसे त्रुटियों का संयोजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, त्रुटियों का संयोजन कहते हैं। तो पहला जोड़ने तथा घटाने में, 2 है जोड़ने में तथा घटाने में। अब हम मान लेते हैं कि या विकलन में 2 चीजें हैं, 2 भौतिक राशियों की नाप दी है, लंबाई दी है x प्लस माइनस डेल एक्स बार, x प्लस माइनस डेल एक्स बार, और दूसरी भौतिक राशि हमें दी है y बार प्लस माइनस डेल y बार। तो ये 2 भौतिक राशियों की मापित मान हैं। इन मानों का यदि संयोजन करना हो, जोड़ना हो, तो जोड़ में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, x बार प्लस माइनस डेल एक्स बार प्लस y बार प्लस माइनस डेल y बार। तो यहाँ क्या हुआ, हमने x बार प्लस y बार, ये वास्तविक मान जो होगा ये हो गया कि जो नई राशि लंबाई है, नई भौतिक राशि, उसकी वास्तविक मान कितना हो गया, x बार प्लस y बार, और त्रुटि इसमें कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस बाहर निकाल दें तो ये क्या हो गया, डेल एक्स बार प्लस डेल वाई बार। तो यहाँ हम डेल एक्स प्लस डेल वाई दोनों की त्रुटियों को जोड़ देंगे। तो ऐसी स्थिति में योग करने पे हमें क्या होगा कि ये मिल गया एक्स बार प्लस वाई बार प्लस माइनस डेल एक्स प्लस डेल वाई, माने दोनों त्रुटियों के योग में, किन्हीं भौतिक राशियों के योग में उनकी संभावित नई भौतिक राशि में संभावित त्रुटि दोनों की त्रुटियों के योग के बराबर, उनमें के प्लस और माइनस के बराबर होती है। अर्थात यदि योग की प्रक्रिया में जब किन्हीं दो भौतिक राशियों को
योग किया जाता है, मापित भौतिक राशियों का योग किया जाता है, तो उन भौतिक राशियों के मापित योग में, मापित योग को मापित करने में संभावित त्रुटि दोनों मापित राशियों की त्रुटियों के योग के बराबर होती है। यहाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये सामान्य बात तुम भी सोच रहे होगे। अब हम एक काम करते हैं, व्यकलन की प्रक्रिया देखते हैं। व्यकलन में मान लो एक भौतिक राशि हमें दी है x प्लस डेल एक्स, एक्स बार प्लस डेल एक्स बार, और y बार प्लस माइनस डेल y बार। अब करना क्या है कि ये राशि में से इस राशि को इसमें से या इसमें से इसको सब घटाना है, व्यकलन करना है। तो क्या हो जाएगा, एक्स बार प्लस माइनस डेल एक्स बार माइनस वाई बार प्लस माइनस डेल वाई बार, ये ब्रैकेट में ले लिया मैंने। अब इसको जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बार प्लस माइनस डेल एक्स बार माइनस वाई बार, और ये हो जाएगा प्लस का माइनस, माइनस माइनस प्लस डेल वाई बार। ठीक है, तो इसका वास्तविक मान हो जाएगा एक्स बार माइनस वाई बार। व्यकलन पे वास्तविक मान तो एक्स बार माइनस वाई बार हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस इसकी त्रुटि डेल एक्स बार प्लस डेल वाई बार होगी, क्योंकि अधिकतम संभावित त्रुटि तभी प्राप्त होती है जब दोनों त्रुटियों के चिन्ह एक समान लिए जाएं। यदि हम दोनों का अंतर ले लेते हैं, त्रुटि घटेंगे नहीं। उसमें त्रुटि में क्या है, चूंकि भौतिक राशियों का मापन है, मापी गई भौतिक राशि है, तो जब व्यकलन होगा तो त्रुटि आपस में थोड़ी घट जाएंगी। त्रुटि क्या होगी, अधिकतम त्रुटि क्या होगी, ये जो आपका डेल एक्स है और डेल वाई, आप दो त्रुटियां जुड़ रही हैं, तो दोनों त्रुटि के योग के बराबर या तो अधिकतम क्या होगी, दोनों त्रुटि के योग के बराबर, और न्यूनतम क्या होगी, दोनों त्रुटि के क्या है, नेगेटिव के बराबर। या तो प्लस एक्स बार में इतने, एक्स बार माइनस वाई बार में इतना प्लस होगा डेल एक्स प्लस डेल वाई, या इतना माइनस होगा। कहने का मतलब हम जो त्रुटियां दर्शाते हैं प्लस माइनस में, उसका मतलब है कि यदि एक्स बार का मान ये है और डेल एक्स बार सूक्ष्म रूप से ले लें, ये डेल एक्स बार प्लस हो गया और ये माइनस, कहने का मतलब ये है कि माइनस डेल एक्स बार, तो जो हमारा वास्तविक मान है वो इन दोनों मान के बीच में लाइज करता है। हम ये दर्शाते हैं कि अधिकतम त्रुटि कितनी हो सकती है, यदि जो मापी गई है त्रुटि उसमें अधिकतम त्रुटि डेल एक्स प्लस डेल वाई हो सकती है, और न्यूनतम क्या होगी, डेल एक्स बार माइनस डेल एक्स प्लस डेल वाई। अधिकतम भी इतनी होगी और न्यूनतम भी इतनी होगी। तो माने दोनों के बीच में जो हमारे द्वारा मापित की गई वास्तविक मान है उसमें संभावित त्रुटि दोनों की योग के बराबर होती है। अर्थात व्यकलन की प्रक्रिया में, दो भौतिक राशि के व्यकलन की प्रक्रिया में संभावित अधिकतम त्रुटि दोनों भौतिक राशियों के मापन में ली गई त्रुटि के योग के बराबर होती है। ना केवल योग में दोनों के योग के बराबर होती है, बल्कि व्यकलन में भी किन्हीं दो भौतिक राशियों की व्यकलन में, किन्हीं दो भौतिक राशियों के व्यकलन में संभावित त्रुटि, दूसरा नियम बना। पहला नियम हमारा क्या बना, किन्हीं दो भौतिक राशियों के योग में वास्तविक मान दोनों के योग के बराबर एवं संभावित त्रुटि, संभावित अधिकतम त्रुटि दोनों में की गई ली गई त्रुटि के योग के बराबर होती है। अब हमारे व्यकलन में दो भौतिक राशियों के व्यकलन में संभावित त्रुटि दोनों राशियों में ली गई मापी गई त्रुटियों के योग के बराबर होती है। दो भौतिक राशियों के व्यकलन में अधिकतम संभावित त्रुटि दोनों राशियों के, दोनों भौतिक राशियों के मापन में ली गई माने त्रुटि के योग के बराबर होती है। अब इसका एक क्वेश्चन देखो, तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि एक तार की लंबाई L1 इक्वल टू 10.51 है। एक तार की लंबाई दे रहा है L1 इक्वल टू
एक तार की लंबाई इन्होंने दिया 10.51 प्लस माइनस दे रहे हैं 0.03 मीटर, 0.03 ये मीटर में है। ठीक, अब आगे क्या कहता है प्रश्न? प्रश्न कहता था दूसरे तार की लंबाई L2 इज इक्वल टू 5.27 प्लस माइनस 0.02 है। ये भी किसमें है? 0.202 मीटर है। व्यक्त की जाती है। ज्ञात कीजिए कि दोनों तारों की कुल लंबाई और उनकी लंबाइयों में अंतर। तो दोनों तारों की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? L1 प्लस L2। इनके वास्तविक मान कितने कितने हैं? इनको हम जोड़ देते हैं तो 7 प्लस 1 8 हो गया, और 5 और 2 7 हो गया, और 0 प्लस 5 5, तो 15.78 इनकी क्या हो गई? वास्तविक मान। और एरर कितनी हो गई? तो 3 और 2 5 0.05। तो इसमें दोनों एरर को, दोनों त्रुटियों को हमने जोड़ दिया। अब L1 माइनस L2 हम लेते हैं तो L1 माइनस L2 में क्या होगा? 10.51 माइनस 5.27, ये तो वास्तविक मान हो गया, दोनों का अंतर, प्लस माइनस त्रुटि। त्रुटि के लिए हम क्या करेंगे? 0.03 प्लस 0.02। तो योग में भी L माइनस L2 इज इक्वल टू 10 माइनस, तो 11 में से 7 गए 4, 4 में से 2 गए 2, और 10 में से 5 गए 5.24 प्लस माइनस 0.05 मीटर। तो जो लंबाई होगी L1 माइनस L2 और L1 प्लस L2, दोनों में हमने त्रुटि की संभावित त्रुटि बराबर होती, माने योग और व्यकलन की प्रक्रिया में किसी भौतिक राशि की, मापित भौतिक राशि की त्रुटि का संयोजन होता है, और दोनों ही आप अभी मैंने ऑपरेशन दोनों ही क्रियाओं में, दोनों ही संक्रियाओं में जो त्रुटि है, त्रुटि की मात्रा दोनों के त्रुटियों के योग के बराबर होती है। दोनों में टोटल त्रुटि दोनों के योग के बराबर होती है। अब हम देखते हैं गुणा और भाग में, दो भौतिक राशियों के गुणा में। मान लेते हैं Z इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। मान लेते हैं Z इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, तब त्रुटि डेल Z, तब ये एक दो भौतिक राशियां, एक भौतिक राशि कौन है? Z है, जो कि दो भौतिक राशियों x और y का गुणनफल से प्राप्त होती है। मान लो जैसे एरिया है, तो दो Z जो है एक नई भौतिक राशि है, और ये भौतिक राशि दोनों भौतिक राशि x और y की गुणनफल से प्राप्त होती है। तब इस नई भौतिक राशि Z में त्रुटि डेल Z हमें निकालना क्या है? यदि भौतिक राशि Z में संभावित त्रुटि डेल Z हो, तो Z प्लस माइनस डेल Z इज इक्वल टू, अब x बार नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, x प्लस माइनस डेल x इंटू वाई प्लस माइनस डेल y। तो नई भौतिक राशि में जो आपका परिवर्तन आ रहा है, नई भौतिक राशि में जो त्रुटि है, हमें डेल Z का मान निकालना है, त्रुटि कितनी आएगी जब दो भौतिक राशियों का गुणनफल होता है। तो Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो ये क्या आ गया? एक्स वाई प्लस वाई का मल्टीप्लाई किए, प्लस माइनस वाई डेल एक्स, और फिर प्लस माइनस डेल वाई का किए, तो x प्लस माइनस डेल वाई और प्लस माइनस डेल एक्स इंटू डेल वाई। अब चूंकि डेल एक्स पहला कि हम एक्स वाई में ले रहे हैं, मापित मान बहुत ज़्यादा होते हैं त्रुटियों की तुलना में,
और जब त्रुटि, जैसे भी हमने दशमलव जीरो माने 0.05 और 0.02 लिया, तो वो किस में आ जाएगी, 4 अंकों में, और हमें मान किस में देना है, 2 अंकों में। तो चूंकि डेल एक्स इंटू डेल वाई का मान बहुत सूक्ष्म होता है, का मान सूक्ष्म होगा, अतः इसे छोड़ने पर, अतः हम क्या कर रहे हैं, इसे नगण्य मान लें या इसे छोड़ने पर, छोड़ दें, ये पद क्या कर दिया हमने, छोड़ने पर। तो अपने पास अब क्या बचा, z प्लस माइनस डेल z, ये x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस माइनस वाई डेल एक्स प्लस माइनस एक्स डेल वाई। अब यदि हम z से भाग दे दें दोनों ओर, z इक्वल टू एक्स वाई से भाग देने पर, z इक्वल टू एक्स वाई से भाग देने पर मतलब क्या है कि z का मान एक्स वाई है, इधर हम एक्स वाई लिख लेंगे और इधर क्या नोट कर देंगे z, तो ये क्या हो गया, z अपान z प्लस माइनस डेल z अपान z इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, जेड का मान एक्स वाई है तो एक्स इंटू वाई ही रख देते हैं, प्लस माइनस वाई डेल एक्स अपान एक्स इंटू वाई प्लस माइनस एक्स इंटू डेल वाई अपान एक्स इंटू वाई। ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, ये वाई से वाई कैंसिल, ये एक्स से एक्स कैंसिल, क्या मिला हमें, z से z कैंसिल। अब हमें मिला 1 प्लस माइनस डेल z अपान z इज इक्वल टू 1 प्लस डेल एक्स अपान एक्स प्लस माइनस डेल वाई अपान वाई। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली हमें मिला कि डेल z अपान z is equal to del x upon x प्लस माइनस डेल y अपॉन y प्लस माइनस डेल x अपॉन x और प्लस माइनस डेल x अपॉन डेल y, डेल y अपॉन y। तो ये त्रुटि, ये आप माने भिन्नात्मक त्रुटि हमें मिलेगी, टोटल भिन्नात्मक त्रुटि हमें लिखनी पड़ेगी। भिन्नात्मक त्रुटि माने हम कह सकते हैं इसको, डेल z को यदि हमें निकालना है तो z इंटू डेल एक्स अपान एक्स प्लस माइनस डेल वाई अपान वाई। इस प्रकार दो भौतिक राशियों, मापित राशियों के गुणनफल में कुल भिन्नात्मक त्रुटि, इस प्रकार दो मापित भौतिक राशियों में कुल भिन्नात्मक त्रुटि, दोनों मापित त्रुटि कितनी होगी, पृथक पृथक मापों की भिन्नात्मक त्रुटि के योग के बराबर होती, भिन्नात्मक त्रुटि के योग के बराबर होगी। डेल एक्स में एक्स से डिवाइड कर दिए, डेल वाई को वाई से कर दिए, डेल जेड को जेड से कर दिए, तो डेल जेड अपान जेड भिन्नात्मक त्रुटि हमें मिलती है। इस तरह से तीसरा नियम माना कि दो भौतिक मापित राशियों के गुणनफल में कुल भिन्नात्मक त्रुटि उन राशियों की पृथक पृथक मापों की भिन्नात्मक त्रुटि के योग के बराबर होता है। अब आ गया किसका, भागफल का। तो इसमें त्रुटियों के संयोजन में गुणनफल हो गया, इसी चीज को हम ले लें, अब बदल दें, भागफल में भी भिन्नात्मक त्रुटि आती है। कि मान लेते हैं कि एक नई भौतिक राशि इस प्रकार है कि z इज इक्वल टू एक्स अपान वाई, तब इस नई भौतिक राशि में कुल भिन्नात्मक त्रुटि, कुल त्रुटि कितनी होगी, x में डेल x की है, y में डेल y की है। तो यदि हम नई राशि x को y से डिवाइड करते हैं तो नई व्युत्पन्न राशि उत्पन्न हुई, इस नई व्युत्पन्न राशि में त्रुटि कितनी होगी, तो हम z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू
एक्स प्लस माइनस डेल एक्स होल अपान वाई प्लस माइनस डेल वाई। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करते हैं, तो जेड प्लस माइनस डेल जेड इज इक्वल टू, यहाँ से हम x कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपान एक्स, और नीचे से हमने ले लिया y कॉमन, तो यहाँ से y निकल गया, 1 बच गया, प्लस माइनस डेल y अपान y। ठीक है, और दोनों ओर z का भाग दे दें। आप क्या करें, दोनों ओर थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसका जवाब देते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको हल करना हमें, तो हमने क्या किया, जेड प्लस माइनस जेड प्लस माइनस डेल जेड इज इक्वल टू एक्स अपान वाई, 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपान एक्स इंटू 1 प्लस माइनस डेल वाई अपान वाई की घात 1। किसी की भी घात धनात्मक से ऋणात्मक कर दी जाए तो ये फिर क्या आ जाएगा, ऊपर आ गया। 1 अपान एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की घात 1, तो 1 प्लस माइनस डेल वाई अपान वाई को हमने लिख दिया 1 प्लस माइनस डेल वाई अपान वाई पूरे की घात -1। अब द्विपद प्रमेय कहता है कि यदि द्विपद प्रमेय कहता है, द्विपद प्रमेय से यदि x इज ग्रेटर लेस देन 1, तो x का मान 1 से बहुत कम हुई, डेल y का मान बहुत कम है, उसमें जब y का भाग देंगे वास्तविक मान का तो ये और सूक्ष्म हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में 1 प्लस एक्स रेज टू एन को हम ले सकते हैं 1 माइनस एन इंटू एक्स। क्या नोट कर सकते हैं, सॉरी 1 प्लस एन एक्स, यदि 1 एक्स का मान 1 से बहुत छोटा हो तो 1 प्लस एक्स की घात एन को 1 प्लस एन एक्स हम नोट कर सकते हैं। और भी है इसमें एन इंटू एन माइनस 1 अपान 2 एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे x वैसे ही 1 से बहुत छोटा है, x 1 से ही बहुत छोटा है तो एक्स स्क्वायर और बहुत छोटा हो जाएगा। तो उच्च घातों के पदों को यदि हम छोड़ दें तो हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं इसको 1 प्लस एन एक्स। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा वो किया, द्विपद प्रमेय आप लोग गणित के उसमें पढ़ोगे, माने फिजिक्स में ही, एक्स अपान वाई, ये हो गया 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपान एक्स इंटू 1, ये माइनस था, ये एन की जगह पे चिन्ह सहित आता है तो ये प्लस माइनस हो गया माइनस प्लस एन डेल वाई अपान वाई। 1 एन की जगह पर कितना है 1, तो -1 लिखेंगे तो वही आएगा, तो ये आ गया कितना 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपान एक्स 1 माइनस डेल वाई अपान वाई। दोनों तरफ यदि हम z का भाग दे दें, z इज इक्वल टू एक्स अपान वाई से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, दोनों से भाग देने पर हमें मिला z अपान z प्लस माइनस डेल z अपान z इज इक्वल टू एक्स वाई अपान एक्स वाई, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स अपान वाई अपान z का मान हमने रख दिया एक्स अपान वाई, और शेष 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपान एक्स इंटू 1 माइनस प्लस डेल वाई अपान वाई, ये आपस में कैंसिल हो गए, हमें मिला 1 प्लस माइनस डेल जेड अपान जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपान एक्स इंटू 1 माइनस प्लस डेल वाई अपान वाई। अब इसको हम हल करते हैं, तो 1 प्लस माइनस डेल जेड अपान जेड इज इक्वल टू 1 का पहले गुण मल्टीप्लाई कर दें, 1 का गुणा किए तो 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपान एक्स, ये 1 का पूरे में गुणा कर दिए तो क्या मिला ये। अब इसको करते हैं तो माइनस प्लस डेल वाई अपान
वाई, और आखिरी में दोनों का गुणा हुआ तो क्या आ गया, प्लस माइनस डेल एक्स अपान एक्स इंटू डेल वाई अपान वाई। चूंकि डेल एक्स और डेल वाई वैसे ही बहुत छोटे हैं, और डेल एक्स अपान एक्स और डेल वाई अपान वाई का दोनों का गुणनफल एक बहुत सूक्ष्म राशि होगी। तो ये पद, चूंकि हम इसके पहले हमने पढ़ा कि जो आपकी सिग्निफिकेंट राशि होती है, सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंकों में उतने ही अंक लिए जाते हैं, सार्थक अंकों में उतने ही अंक लिए जाते हैं जो उनमें दी गई राशि के दशमलव बाद सिर्फ उतने ही अंक लिए जाता है जो उसमें दी गई सबसे कम अंकों तक होती है। तो मतलब यदि ये दो दो अंकों तक आएंगी तो ये 4 अंकों में हो जाएगी। 4 अंकों की राशि तो कोई उपयोग ही नहीं है, क्योंकि मापित राशि कैलकुलेशन से संयोजित राशि मापित राशि से ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकती, मापित राशि ज़्यादा एक्यूरेट होगी, ज़्यादा वास्तविक होगी। तो अब अपने को मिल गया, उसको छोड़ दिया हमने तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, डेल जेड अपान जेड इज इक्वल टू डेल एक्स अपान एक्स माइनस प्लस डेल वाई अपान वाई। अब फिर चूंकि दो त्रुटियां किसी भी भौतिक राशि में अधिकतम त्रुटि दोनों के योग के बराबर होती है, तो इसी तरह से भिन्नात्मक भाग की प्रक्रिया में कुल भिन्नात्मक त्रुटि दोनों में अलग अलग मापी गई त्रुटियों के योगफल के बराबर होती है। दोनों किसी भौतिक राशि के भाग से भागफल में किन्हीं दो भौतिक राशियों के भागफल में किन्हीं दो भौतिक राशियों का में त्रुटियों भिन्नात्मक त्रुटि कुल भिन्नात्मक त्रुटि दोनों के अलग अलग भिन्नात्मक त्रुटि के योग के बराबर होती है। तो ये एक नियम और बन गया, अधिकतम त्रुटि दोनों के भिन्नात्मक योगों के बराबर होती है। और लास्ट है घातों में त्रुटि का संयोजन। घात में यदि अपने को दी है, अब इसी में आगे समझ लो, घात में त्रुटि का संयोजन यदि z इज इक्वल टू एक्स रेज टू n, तब z इक्वल टू एक्स रेज, तब संभावित त्रुटि डेल z, तो z प्लस डेल z इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल एक्स अपान रेज टू n। यहां से हम इसको हल कर लेते हैं, तो z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू, यहाँ से x कॉमन लिया, घात कितनी है n, तो n की घात यहाँ बच गया 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपान एक्स की पावर n। अब द्विपद प्रमेय से हम फिर से लिख लेते हैं, द्विपद प्रमेय से चूंकि डेल एक्स अपान एक्स का मान 1 से बहुत छोटा है, इसलिए द्विपद प्रमेय से हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स रेज टू n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। अब हमारे पास क्या आ गया, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू एक्स रेज टू n 1 प्लस माइनस n इंटू डेल एक्स अपान एक्स। ठीक है, घात भी हट गई दोनों तरफ, दोनों ओर z इज इक्वल टू एक्स रेज टू n का भाग देने पर, माने इस तरफ x रेज टू n का भाग दे दें, इस तरफ z का भाग दे दें, का भाग देने पर तो क्या मिल जाएगा अपने को, z अपान z प्लस माइनस डेल z अपान z इज इक्वल टू एक्स रेज टू n अपान एक्स रेज टू n 1 प्लस माइनस n डेल एक्स अपान एक्स। ये आपस में कैंसिल क्या हो गया,
हमें मिला अंत में 1 प्लस माइनस डेल जेड अपान जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस एन इंटू डेल एक्स अपान एक्स। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएंगे पक्षांतर होने पे, तो डेल जेड अपान जेड इज इक्वल टू एन इंटू डेल एक्स अपान एक्स। फिर एक नियम बना कि भाग माने घात की प्रक्रिया में यदि किसी भौतिक राशि की n घात हो तो घात की प्रक्रिया में त्रुटि भिन्नात्मक त्रुटि ली गई राशि की भिन्नात्मक त्रुटि का n गुनी होती है। किसी भौतिक राशि की nवीं घात किसी घात में ली गई त्रुटि माने भिन्नात्मक त्रुटि क्या हो जाएगी, नई बनी हुई भौतिक राशि की भिन्नात्मक त्रुटि ली गई भौतिक राशि की भिन्नात्मक त्रुटि की n गुनी होती है। ये था त्रुटियों का संयोजन। ये टॉपिक आपका खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।